जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, बिग न्यूज़। दोस्तों, बिग न्यूज़। जी हाँ, 4 शेयर के रिजल्ट्स की बात करूंगा और एनएससी आईपीओ पर बड़ी अपडेट। अब ज़्यादा वेट नहीं, इस दिन या इस समय तक इसका आईपीओ मार्केट में आ जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक शेयर पर 4 बोनस शेयर की खबर, सारी बातों को कवर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है ना, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दी गई, जाएँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है जो हमारे ओल्ड चैनल पर आएगा, है ना। इस पर नहीं आ रहा है, ये ओल्ड चैनल पर आएगा, तो जरूर से उस पहले वीडियो को भी जाके देखें, है ना, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, जितनी भी खबरें सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। हम भी सारी चीज़ों को एनएससी बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स और डिफरेंट जो आर्टिकल्स आते हैं वहाँ से आपके सामने रखते हैं। तो क्लियरली हर एक चीज़ आप तक पहुँचाने का उद्देश्य ये है कि आपको इसके बारे में जानकारी मिले। यहाँ जबरन ये ना सोचे कि बस ये आ गई खबर तो इसको खरीद लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला शेयर, उसके रिजल्ट्स, कंसोलिडेटेड सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों, ये नंबर लाख में है, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 595 करोड़, 574 करोड़ और 507 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए खर्चे देखते हैं। अभी के खर्चे क्या है? 513 करोड़, 492 करोड़ और 434 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो अभी है 61 करोड़ 40 लाख, 1 क्वार्टर पहले 60 करोड़ 85 लाख और 1 साल पहले 54 करोड़ 27 लाख। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम बढ़ी है। बट दोस्तों, इनकम का बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे बढ़ा हुआ, लेकिन हाँ इनकम बढ़ रही है। कंपनी कौन सी है? डोम्स इंडस्ट्रीज। आज 30 तारीख। तो दोस्तों, आज देखते हैं डोम्स इंडस्ट्रीज में भी हमको हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिली। 1 मंथ में गिरावट है, 1 ईयर में देख लें इवन जब से लिस्ट हुआ है 82% के रिटर्न देने के बाद जो है कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी मॉडर्न स्टेशनरी के अंदर आती है दोस्तों। अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप दिसंबर का डेटा में समझ जाएंगे। प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई ने माल हल्का सा कम किया, माल टीआई ने बढ़ाया है, माल पब्लिक के पास से ही कम हुआ है। बैलेंस शीट में दोस्तों स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 1038 करोड़ के रिजर्व और 161 करोड़ की बोरोइंग। क्वार्टरली नंबर्स में अगर हम बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम रिपीटेड हुआ है 61 करोड़ का। तो अभी भी समय लगेगा, आगे देखते हैं क्या चीज़ें बनती है और कैसे बनती है, वो बहुत मायने रखने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसकी कंसोलिडेटेड नंबर्स पढ़ रहे हैं हम। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। नंबर मिलियंस में हम देखेंगे, टोटल इनकम जो कि करोड़ में है दोस्तों। इसको जूम कर लेता हूँ। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें तो नई कंपनी है, 3,596 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 3,254 और 1 साल पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी अलग दिखेगी दोस्तों। क्या है? 2,848 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए देखते हैं खर्चे अभी के क्या हैं। 4,071 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 3,540 और 1 साल पहले 2,822 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लूँ तो दोस्तों लॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ऐसा क्यों कहा? तो ये यहाँ पर कंपनी लॉस में है, यहाँ पर भी लॉस में है और यहाँ पर भी लॉस में है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि क्वार्टरली लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ईयरली लॉस और भी तगड़ा बढ़ते नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा वाइड होते नज़र आ रहा है। कंपनी कौन सी है? मैंने आपको शुरुआत में ही जब इसका आईपीओ आया था दोस्तों, इसी वर्ष में आया है, 2026 के अंदर इसके रिजल्ट्स हैं और 2025 में इसका आईपीओ आई थिंक आया है मीशो। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे मीशो आज 2.87% की जम थी। अगर हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके चीज़ों को देखें तो मीशो में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ कंपनी का लॉस 13 गुना बढ़ा। देख सकते हैं, बड़ी हलचल रविवार को 13 गुना लॉस बढ़ने की बात बोल रहे हैं। अब ये क्या है वो आप जाने, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी की तरफ से है दोस्तों ये। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है यहाँ पर इसके लिए। क्यों? क्योंकि नंबर देखिए आप, लिस्टिंग के बाद से एक अच्छी जम के बाद फ्लैट है। मैंने आपको हर एक चीज़ बताई थी। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो दोस्तों यहाँ प्रमोटर के पास 16.76% की होल्डिंग है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर एफआई के पास 4, डीआई के पास 5, बाकी पब्लिक के पास में है।
बैलेंस शीट में रिजर्व्स हैं इनके पास, ऐसा नहीं कि नहीं है रिजर्व्स, 1516 करोड़ के रिजर्व्स हैं। पर दोस्तों जो क्वार्टरली नंबर्स है देखें आप, जून तक का अवेलेबल है यहाँ पर, तो इससे पहले भी ये लॉस में थी कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे ईयरली, तो वहाँ भी कंपनी कहीं पर भी सिंगल ईयर में भी प्रॉफिट में नहीं है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना जरूरी है। कंपनी क्या लार्ज कैप है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ROC ROE सब इसका नेगेटिव है। फेस वैल्यू 1 की है ना, वो भी देखना जरूरी। दोस्तों हमें देखते हैं अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। अब आप सोच रहे होंगे सर बिग न्यूज़ थी, NSE के IPO के बारे में बात नहीं की। तो दोस्तों पहले रिजल्ट दिखा दूं, फिर हम बीच में बात करते हैं कहीं ना कहीं इस पर भी। यह नंबर क्या है तो देख सकते हैं आप, लाख में करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो क्या है नंबर, ये रहे आपके सामने 269 करोड़, 284 करोड़ और 248 करोड़ के करीब करीब। क्वार्टरली इनकम घट गई, ईयरली इनकम बढ़ गई। चलिए खर्चे देखते हैं। अभी के खर्चे क्या हैं, 256 करोड़, 243 और 223 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर जो शुद्ध मुनाफा है 14 करोड़ 63 लाख, 1 क्वार्टर पहले 17 करोड़ 26 और 1 साल पहले 18 करोड़ 2 लाख। क्वार्टरली मुनाफा घटा है, ईयरली भी मुनाफा घटा है। दोस्तों मुनाफा घटना सही नहीं है, हालांकि पिछले कुछ समय से इसमें तेजी का माहौल देखने को मिल रहा था। नाम क्या है, इंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल्स लिमिटेड, 30 तारीख। तो दोस्तों आज देखेंगे इंटोनी वेस्ट आज भी तेज था यहाँ पर, लेकिन 5 दिनों में देखें और 1 महीने में भी देखें तेजी इसमें आती थी रह के। ये आपके सामने 6 मंथ और मैक्सिमम भी देख लें। लिस्टिंग के बाद से ये बस चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर पा रहा दोस्तों। इसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं नहीं, एक तरीके आते हैं नहीं, है ना, अनइवन से आते हैं। देखें यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग, तो प्रमोटर तो यहाँ पर स्टडीली है, बट जो FI है वो माल हल्का सा कम की है, माल DI ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास बढ़ रहा है। रिजर्व्स और बोरिंग्स में अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या है, 677 करोड़ के रिजर्व्स और बोरिंग 471 करोड़ की। क्वार्टरली नंबर्स में भी आप देखेंगे तो इसमें आपको नेट प्रॉफिट क्या है, देखें आप यहाँ पर फ्लैट, फिर देखें सेम वही की वही, फिर यहाँ पर भी। तो जब तक कि बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा दोस्तों कंपनी में का बिजनेस बहुत शानदार है। दोस्तों अगली कंपनी उसके कंसोलिडेटेड नंबर देख रहे हैं सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। तो आप देख सकते हैं नंबर करोड़ में, अभी 60 करोड़ 80 लाख, 1 क्वार्टर पहले 154 करोड़ और 1 साल पहले 3 करोड़ 80 लाख। क्वार्टरली इनकम डाउन है बट ईयरली बहुत ज़्यादा बड़ी दोस्तों, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, खर्चे देख लेते हैं अभी के क्या है खर्चे यहाँ पर। तो टोटल एक्सपेंसेस दोस्तों ये रहे आपके सामने। अगर आप अभी देखेंगे 11 करोड़ 26 लाख, 11 करोड़ 40 लाख और 9 करोड़ 48 लाख। कंपनी क्वार्टरली खर्चे कम हो रहे हैं, ईयरली बढ़ रहा है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों ये रहा कंपनी का मुनाफा। अभी क्या है, 75 करोड़ 39 लाख, 1 क्वार्टर पहले 148 और 1 साल पहले 19 करोड़ 61 लाख। क्वार्टरली मुनाफा डाउन हुआ बट ईयरली देखें दोस्तों तगड़ा मुनाफा दिया है ना, 3 गुना के करीब करीब। बट दोस्तों क्वार्टरली नंबर डाउन है, अगर इसको मार्केट लेके चला तो संडे को चीज़ें बदल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। और कंपनी कौन सी है तो दोस्तों टाटा ग्रुप की कंपनी, जो कि टाटा में ही इन्वेस्टमेंट करती है, आई थिंक टाटा इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम। दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो 0.99% लास्ट 1 मंथ में गिरावट, 6 मंथ पैनिक, 1 ईयर। देखें आप ये जो जबरा टाइम था दोस्तों, बहुत गजब भाग रहा था। हर दिन आपके सामने मैंने इसकी बात की और आपको बताया भी, और आपको मैंने सुरक्षा की दृष्टि से भी कहा था कि कॉशियस रह के काम करें। 500% के रिटर्न है 5 साल में, अब आप अंदाजा लगा लें। और मैक्सिमम तो ठीक है जो है वो है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं ये बढ़ते बता रहे हैं। पर दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपको एक के बाद एक बता दी है। अब कल आप देख सकते हैं क्या होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो प्रमोटर के पास तो बड़ा माल है 73.38, FI के पास हल्का फुल्का, DI के पास, बाकी गवर्नमेंट भी रखती है, और यहाँ पर पब्लिक के पास 23%। बैलेंस शीट में दोस्तों यहाँ पर रिजर्व्स देखें क्या गजब के रिजर्व्स है, 31,739 करोड़। बोरोइंग कहीं नहीं, बीच में ऐसी 240 खटाक से निपटा दी और बाहर कर दिया। क्वार्टरली नंबर्स में अगर हम बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें
इसके प्रॉफिट ऐसे ही चलते हैं दोस्तों, एकदम से बढ़ेंगे। ये देखना आपने, ये आपको हर 2 क्वार्टर में डाउन दिखेंगे। क्यों दोस्तों? जहाँ पर इनको डिविडेंड मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, वहाँ पर अर्निंग बहुत ज़्यादा दिखती है, और जहाँ पर आपके सामने की बातें देख लें क्या हो रहा है, तो वही चीज़ों का फ़र्क पड़ता है यहाँ। आगे बात करें हम यहाँ पर, तो क्या है NSE का IPO। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पर, तो आप देखते हैं NSE गिव्स नो ऑब्जेक्शन, सेबी गिव्स नो ऑब्जेक्शन फॉर NSE IPO क्लियरिंग पाथ फॉर लिस्टिंग। दोस्तों सेबी ने इनको IPO से रिलेटेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दोस्तों यहाँ पर क्या बात करें हम, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब कब तक आ सकता है। देखें आप 10 साल का वेट, आपको शायद पता नहीं हो, 2016 के अंदर भी इन्होंने जो है वो सेबी के पास पेपर जमा किए थे IPO के लिए, और फिर विड्रॉ कर लिए थे। उसके बाद बहुत सारी पेनल्टीज़ वगैरह सब कुछ लगी थी, बहुत सारी न्यूज़ आई थी, लेकिन फाइनली दोस्तों यहाँ पर इसको जो NOC मिल गई है। और दोस्तों ये नियर अबाउट ऐसा माना जा रहा है कि 2026 के सेकंड हाफ के अंदर कभी भी आ सकता है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर्स से इन्होंने कांटेक्ट करना चालू कर दिया है। दोस्तों NSE वो है जो कि अगर हम बात करें तो नियर अबाउट ऐसा सोर्सेस से खबर आ रही है कि 5 लाख करोड़, कितना, अगर मैं सही कह रहा हूँ, और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा इसका, अब आप अंदाजे लगा लें। और इसका अगर हम बात करें तो नॉन लिस्टिंग शेयर्स में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं डिस्काउंट पर आता है नहीं आता है। और डिस्काउंट पे आया दोस्तों तो बहुत सारे डिस्काउंट वाले शेयर्स को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है। क्यूपिड लिमिटेड, दोस्तों इसने कल, मैं आपको इससे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दे नहीं पाया, 1:4 का बोनस भी दिया दोस्तों इसने, कल ही बात की है। 1:4 का बोनस दिया, मतलब 1 शेयर के ऊपर आपको 4 शेयर बोनस के फ्री दे रहा है। आज इसमें करीब 10% तक की तेज़ी थी दोस्तों, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, इस खबर के बाद ही देखें 10-11% की तेज़ी थी, बल्कि 12% के लो टॉप से, और बाद में फिर वो ऊपर से गिरावट। काम अगर हम मैक्सिमम दिखा दूँ तो आप देखते हैं क्यूपिड लिमिटेड कोई आज से नहीं है, लेकिन जो रिटर्न्स के 5 साल में बने दोस्तों, माइंड ब्लोइंग। आप यहाँ देख सकते हैं 1:4 का बोनस भी इसने अनाउंस किया, ये यहाँ पर आपके सामने खबर है ना। और 196% का प्रॉफिट दिया था इसने, ग्रोथ दी थी, जो कि मैंने कल बताया था। और दोस्तों FIDI एक्टिविटी आप देखते हैं 30 तारीख, आज यहाँ पर 2251 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, किसने, FI ने दोस्तों, शॉकिंग अगर हम बात करें। इसके बाद देखें कल भी क्या था, यहाँ पर 29 तारीख में FI ने खरीदारी तो नहीं की थी, बिकवाली कम की थी। उससे पहले देखें दोस्तों यहाँ पर 28 तारीख में FI ने 480 करोड़ की खरीदारी की थी। तो ये धीरे धीरे मूड बना रहे हैं, पर देखते हैं कितना बना पाते हैं, क्योंकि अलग तरह की चीज़ें। और डाउ जोन्स को देख लें, 237 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। बहुत सारी खबरें यहाँ चलती रहती दोस्तों, है ना, वो अलग अलग तरह की चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर एक नाम निकल कर आने लगा है। ट्रंप ने क्या किया है, जो उनके फेडरल रिजर्व्स के को रिप्लेस करने के लिए वॉश ऐसा कुछ नाम है, मैंने देखा दोस्तों, फेड चेयर जो है उनको रिप्लेस करने वाली बातें हैं, तो वो सब चलता रहेगा। मेरा ये कहना, हम स्टडी करते रहें। और दोस्तों वीडियो के अंत में एक बार फिर कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ देखें हो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। साथ ही साथ हमारे इस ओल्ड चैनल पर जो है आज का एक वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ज़बरदस्त रिजल्ट का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखें ज़रूर, इससे पहले का वीडियो है ये, और अभी यहाँ दूसरा वीडियो, ये पहला वाला वीडियो, इसमें अभी मैं दूसरा अपलोड करने वाला हूँ जो आप देखेंगे। तो आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।